अगर आपने भी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है या फिर बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी और बैंक डिपॉजिट से जुड़े कई बड़े नियम अब बदल दिए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आपको मिलने वाले ब्याज, आपकी एफडी और आपके बैंक अकाउंट पर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आरबीआई ने कौन कौन से नियम बदले हैं, आपका फायदा कहां हो सकता है और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपकी एक गलती से कैसे आपको एफडी पर मिलने वाला ब्याज निल यानी कि जीरो भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर आरबीआई ने ये बदलाव क्यों किए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का कहना है कि अभी बैंक अलग अलग तरीके से ब्याज दरें तय करते हैं। कहीं कम ब्याज मिलता है तो कहीं ज़्यादा, कहीं एफडी का नियम अलग है तो कहीं कुछ और नियम है। इससे आम लोगों को, जो आम जमा करता है, डिपॉजिटर्स हैं, उन्हें समझने में दिक्कत होती है और कई बार लोग गलत जानकारी में प्लान बना लेते हैं। इसलिए आरबीआई अब बैंकिंग सिस्टम को बिल्कुल साफ, सरल और एक जैसा बनाना चाहता है, जिसके वजह से ये बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव जान लेते हैं जो कि सेविंग्स अकाउंट में किया गया है। ये भी बड़ा बदलाव है। अब चाहे आप किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलें, अगर आपका बैलेंस 1 लाख रुपए तक है तो उस पर बैंक को एक जैसा ब्याज देना होगा। आप किसी भी बैंक के अंदर, मान लीजिए आप एचडीएफसी में अकाउंट खोल रहे हैं या एक्सिस बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं या किसी और बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, तो अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपए तक है तो उस पर सभी बैंक एक जैसा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे। यानी अब इसमें गड़बड़ या दिमाग चकराने वाला खेल नहीं होगा। लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर की रकम है तो बैंक अलग अलग ब्याज दर रख सकते हैं, खुद से ब्याज दर ये तय कर सकते हैं। मतलब आपका जो अकाउंट है वो दो हिस्सों में बटेगा। 1 लाख रुपए तक जो अमाउंट है उसमें, और एक जैसी ब्याज दर, यानी कि 1 लाख आपका अमाउंट है तो उस पर एक जैसी ब्याज दर होगी, और 1 लाख से ऊपर अगर अमाउंट है तो बैंक अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट तय कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक हर दिन के अंत में बैलेंस देखकर आपको ब्याज देंगे। आपकी जो ब्याज की कैलकुलेशन होगी वो हर दिन के एंड में, जब क्लोजिंग होती है बैंकों की, उस टाइम देखा जाएगा कि आपका अमाउंट कितना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपके इंटरेस्ट की जो है वो कैलकुलेशन की जाएगी कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पहले कई बैंक अलग तरीके से कैलकुलेशन करते थे, लेकिन अब नियम क्लियर है। हर दिन क्लोजिंग के टाइम आपका बैलेंस जो होगा, ब्याज उसी आधार पर गिना जाएगा। एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पेमेंट क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में एक बार होगी। हर 3 महीने में अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है तो हर 3 महीने में आपको उसका ब्याज दिया जाएगा। ये थे कुछ सेविंग्स अकाउंट में हुए बड़े बदलाव। अब आते हैं सबसे ज़रूरी फिक्स डिपॉजिट में जो बड़े बदलाव हुए हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अगर आप एफडी को समय पूरा होने से पहले तोड़ते हैं, यानी कि अपनी मैच्योरिटी पीरियड से पहले उसको तोड़ लेते हैं, तो आपको ज़ीरो ब्याज मिलेगा। यानी बैंक आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं देगा। यह नियम पहले इतना कड़ा नहीं था। पहले समय से पहले एफडी तोड़ने पर थोड़ा कम ब्याज मिलता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए एफडी को बीच में तोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है तो एफडी को 5 साल पूरा होने दें। अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले एफडी तोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आपको ब्याज का 1 रुपया भी ना मिले। तो इसलिए इस गलती को करने से ज़रूर बचें। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि एफडी की जो कम से कम अवधि है वो 7 दिन होगी, लेकिन बैंक चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। मतलब कि 7 दिन से पहले की एफडी नहीं बनाई जा सकती। इसके अलावा एफडी की जो मैच्योरिटी है वो अगर किसी हॉलीडे पर होती है, मिसाल के तौर पर अगर संडे होता है उस दिन, और आपकी मैच्योरिटी डेट मान लीजिए किसी महीने की 25 तारीख है, उस दिन संडे है, तो बैंक अगले कामकाजी दिन यानी कि मंडे को आपका पैसा देगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसमें छुट्टी वाले दिन का ब्याज भी कैलकुलेट किया जाएगा।
और एक बदलाव ये भी है कि बैंक अब गिफ्ट, इनाम, लॉटरी जैसी स्कीम्स नहीं चला सकेंगे। यानी कि पहले कुछ बैंक एफडी कराने पर लकी ड्रॉ, गिफ्ट और इनाम देते थे, लेकिन अब आरबीआई ने इसे बंद कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि अब बैंक एफडी के बदले कोई लालच या आकर्षक ऑफर नहीं दे सकते। वहीं अगर आपने किसी बैंक की एफडी ली है, किसी बैंक में एफडी करवाई है, तो देश के किसी भी शहर में उस बैंक की सभी ब्रांचेस पर एक ही ब्याज दर होगी, एक ही इंटरेस्ट रेट होगा। नेगोशिएशन, छिपे हुए ऑफर या अलग अलग दरें अब बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी 3 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा जमा करता है, तो बैंक उसके लिए अलग ब्याज दर रख सकता है, क्योंकि ये हाई वैल्यू डिपॉजिट्स माने जाते हैं। ये भी बदलाव हुआ है कि बैंक चाहें तो सीनियर सिटीजन की एफडी पर अतिरिक्त ब्याज दे सकते हैं, जैसे वो पहले देते आए हैं। अभी भी सीनियर सिटीजन्स को एक आम जमाकर्ता के मुकाबले ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। ज़्यादातर बैंक 0.25% या 0.75% तक ज़्यादा ब्याज सीनियर सिटीजन्स को ऑफर करते हैं। आरबीआई ने इसकी अनुमति जारी रखी है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो फिक्स डिपॉजिट को लेकर आरबीआई की तरफ से किए गए हैं। खासकर एफडी की जो मैच्योरिटी है, उसको मैच्योरिटी से पहले तोड़ने पर आपका जो ब्याज है वो जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब आते हैं कि मैच्योरिटी के बाद अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा रहे तो क्या होगा। तो मान लीजिए आपने एक एफडी करवाई थी 1 लाख रुपए की, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला 7%, 1 साल के लिए आपने ये करवाई थी। तो 1 साल पूरा होने पर आपकी एफडी मैच्योर हो गई, मतलब एफडी खत्म, ब्याज मिल गया। अब बैंक को आपका जो पैसा है वो वापस करना चाहिए, लेकिन आपने पैसा ना तो बैंक से निकाला, ना दोबारा एफडी में लगाया, और ना ही बैंक को कोई इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस पैसे का क्या किया जाए। तो आरबीआई ने अब साफ नियम बनाया है, अगर एफडी मैच्योर होने के बाद पैसा ऐसे ही बैंक में पड़ा रहता है तो बैंक आपको 2 में से कम ब्याज देगा। यानी कि आपकी एफडी की जो मूल ब्याज दर होगी जो पहले से तय थी, या फिर जो बचत खाते की ब्याज दर होगी जो 3 से 4% के आसपास रहती है, इन दोनों में से जो कम होगा बैंक वही ब्याज ऑफर करेगा। ज़्यादा ब्याज बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आरबीआई ने साफ कहा है कि एफडी और डिपॉजिट्स पर ब्याज से जुड़े पुराने सभी नियम अब खत्म कर दिए गए हैं। अब एक नया, साफ, सरल और एक जैसा फ्रेमवर्क पूरे देश में लागू होगा। इन बदलावों के फायदे ये हैं कि नियम अब क्लियर और आसान हो गए हैं, बैंक की मनमानी कम होगी, एफडी और सेविंग्स अकाउंट की जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होगी। सीनियर सिटीजन्स और बैंक स्टाफ के लिए फ़ायदे पहले की तरह ही बरकरार रखे गए हैं, लेकिन एक जो बड़ा नुकसान आपको हो सकता है वो ये, अगर आप मैच्योरिटी से पहले अपनी एफडी तोड़ते हैं तो आपको ब्याज के मोर्चे पर एक नुकसान हो सकता है।